नमो इंडिया, मैं हूँ SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि मंगलवार यानी बीते कल ही पीएम मोदी जा पहुँचे हैं साउथ अफ्रीका। और ऐसे विषय में आखिर ये वहाँ क्यों गए हैं, दरअसल मामला जुड़ा हुआ है ब्रिक्स से। ब्रिक्स एक ऐसा पावरफुल ग्रुप माना जाता है जिसे पूरा विश्व चील की निगाह से तकता है। ऐसे में साउथ अफ्रीका 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होस्ट कर रहे हैं। ऐसे विषय में जाना अनिवार्य बन ही जाता है, लेकिन संभावना वाला बात यह है कि हर जगह स्वागत किया ही जाता है नेताओं का, लेकिन साउथ अफ्रीका में एक अद्भुत स्वागत किया गया है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं भगवा रंग को दर्शाता है। और ये भी समझने वाली बात होगा कि आखिर किन मुद्दों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ज़्यादातर आप जब मीटिंग का बात करते हैं, जब इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रहता है, उसमें यही चीज़ दर्शाया जाता है। आप अधिकांश देखोगे कि सामाजिक आर्थिक समन्वय बढ़ाया जाएगा, केंद्रित किया जाएगा। इन चीज़ों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बातचीत होता है, व्यापारों के ऊपर बातचीत किया जाता है, साथ ही आर्थिक आपूर्ति और सहयोग की भी बातचीत की जाएगी। इन सभी विषयों के ऊपर अलग अलग चीज़ डिस्कस किया जाता है। कुछ ऐसे चीज़ भी होते हैं जिसे बाद में ऐड किया जाता है। इन सभी विषयों के ऊपर जानेंगे कि अभी तक किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर ली गई है और किन चीज़ों को बाकी रख दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इनका स्वागत कैसा किया गया है। जब ये वहाँ पे इन करते हैं, यानी जैसे ही अपने जहाज़ से नीचे उतरते हैं, भाई साहब इनका एक अद्भुत स्वागत होता ही है। यहाँ इन्हें रिसीव करने के लिए वो लोग आते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे आप एक गजब वाला देखो, ये दृश्य एक आनंद महसूस करवाता है आपके हृदय में, क्योंकि ये दिख रहे हैं ना आदिवासी टाइप का। हालांकि साउथ अफ्रीका में वो लोग कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये यकीनन आदिवासी है या नहीं है ये कहना मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि पहनावा से लग रहा है ये ऊपर का वस्त्र नहीं पहना है, नीचे पहना हुआ है थोड़ा सा हाफ पैंट टाइप का, और पत्ते लगे हुए टाइप का लग रहा है कि जैसे मानो अभी भी जंगल से उठ के आया है। ये लोग डांस करके दिखाते हैं, गजब का दृश्य दिखता है जब ये लोग ऐसा कुछ करते हैं। यकीनन जब मुझे इतना खुशी हो रहा है, पीएम मोदी को भी बेहद हद तक खुशी हुआ होगा और आपको भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा लग गया होगा। लेकिन मैंने जैसे कि पीछे बताया कि भगवा रंग को प्रमोट किया जा रहा है क्या, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेलकम दिया जो है लिखा हुआ है, वो दरअसल प्राइम मिनिस्टर के लिए वेलकम बैनर लगाया गया है जो कि भगवा रंग में है। देखो रंग मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आपको मैं ये बताता हूँ कि इनका स्वागत जो किया वो आध्यात्मिक रूप से किया गया, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये मायने रख जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज़्यादातर आप देखोगे सनातनी धर्म में आध्यात्मिक उन्हें ही बोला जाता है जो लोग ऋषि मुनि के अंतर्गत आ जाता है या फिर वैसा कुछ डिस्कस करने लगते हैं, उन राहों में चल पड़ते हैं। ये काफ़ी गजब वाला बात है। और साथ में यह भी बता दो कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि रक्षाबंधन आ रहा है। ऐसे विषय में रक्षाबंधन आने से पहले ही मोदी जी को एक वहाँ की महिला की ओर से राखी बांध दिया गया है, ताकि वो उनका भी रक्षा करे। यानी साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं एक तरह से रिश्ता जोड़ लिया। हालांकि ये प्रवासी थे, भारतीय मूलवासी थे जो वहाँ पे नागरिकता हासिल करके वहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे विषय में हर नेता चाहता है कि जिस भी देश में वो विजिट करे, उस देश के जो प्रवासी हैं उनसे भी वो मुलाकात अवश्य करते हैं। आगे चल के ये ब्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। आखिर ब्रिक्स में क्या हुआ, इनके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देखते हो कि भाई साहब यहाँ मीटिंग की जाने की बात हो रहा है। सबसे शुरुआती जो इनका होगा वो बिजनेस फोरम की बात की जा रही है। इसमें एक ऐसा बंदा जो नहीं आ रहा है, वो कौन है, वो हमारे देश का दुश्मन। आने हम बात कर रहे हैं शी जिनपिंग का। वो अलग बात है कि पीएम मोदी के साथ अच्छा खासा बातचीत चल जाता है। यहाँ आप देख सकते हो फेस वैल्यू से भी कैसा चिंता व्यक्त कोई चीज़ का हो रहा होगा। वो पहले का फोटो है, आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा। लेकिन इन्होंने इस मीटिंग में प्रवेश करने से पता नहीं क्यों रोक लिया खुद को। हालांकि ये स्टेटमेंट नहीं आया है कि उन्होंने कैसा ऐसा किया, लेकिन 22 अगस्त जो बीते कल ये मीटिंग हो चुका है, इसमें क्या बोले पीएम मोदी ये जानने वाली बात होगा। मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि जब हमारे देश का कोई एक ऐसा दिग्गज नेता जब जाता है किसी दूसरे देश में, तो एक गजब का माहौल होता ही है। और साथ में अगर आपका देश का कुछ तारीफ कर दिया जाए तो भाई साहब मतलब एक अलग नेक्स्ट लेवल का बात हो जाता है। यहाँ पे पीएम मोदी ने यूपीआई का जिक्र किया, ठीक है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिक्र के साथ ये भी जोड़ रहे थे कि वो देश भी एग्री हो जाए हमारे साथ यूपीआई के लिए ये हो जाए। कहीं ना कहीं देखो व्यापार तो हर किसी के मन में चलता ही है। दूसरे देश में विजिट करना सबसे ज़्यादा मन में यही चलता है कि किसी भी प्रकार से व्यापार में इसे जोड़ा जाए, ठीक है। यहाँ पे यूपीआई का बात किया गया, जीएसटी का बात किया गया, यहाँ तक कि $5 ट्रिलियन का बात किया गया, जो कि इंडिया को बताया गया कि ये एक ऐसा इंजन बन चुका है जो ग्रोथ लेवल में बढ़ता जाएगा। तो ये गजब वाली बात है, जिसे आप इस स्टेटमेंट के माध्यम से भी यहाँ पे देख सकते हैं, इस आर्टिकल के माध्यम से जहाँ इनका स्टेटमेंट को जिक्र किया गया है, जो काफ़ी बेहद हद तक वहाँ के लोगों के मन में एक ये पन महसूस करवाता कि वाकई में इंडिया वैसा कुछ कर लिया गया है।
जोहान्सबर्ग में ये मीटिंग हो जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। आगे डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और आगे हमें क्या बताना चाह रहा है। ऐसे विषय में मैं बता दूं कि यहाँ 5 देश के नेता लोग आ चुके हैं। ऐसे विषय में अब रूस का यहाँ पे देख रहे हो कोई विदेश मंत्री आया। आपके मन में सवाल आएगा कि पुतिन जी क्यों नहीं आए, जिसे पूरा विश्व देखना चाहता है। ऐसे में जो तपाकी टाइप के होते हैं उन्हें ही पूरा लोग चाहते हैं। ऐसे में क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन बुरा है। अगर पुतिन बुरा है तो फिर जेलेंस्की भी बुरा है, क्योंकि वो भी वार तो नहीं छोड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा अलग होता है, लेकिन इनका ना आना कहीं ना कहीं डर को भी दर्शाता है कि अगर वो आता तो ब्रिक्स जो होस्ट कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा। एक अजीब नाम, लेकिन गजब एक अद्भुत प्रश्न सवाल खड़ा करता है तब जब आपके मन में ये चलता होगा कि आखिर वहाँ जाने से क्या होता। भाई साहब ये उन्हें गिरफ्तार कर लेते यार, ये भी मुसीबत में फंस जाता। इनके देश पे अटैक कर देता है रूस। तो दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। पहले ही पुतिन ने बोल दिया था कि देखो हम वर्चुअल टाइप का जुड़ जाएंगे, यानी वीडियो कॉल के माध्यम से वो देख सकता है, सुन सकता है और अपना कुछ राय भी रख सकता है। ऐसा में यहाँ पे देख सकते हो ब्राज़ील का आ चुका है। ये गजब यार, इनका फेस वैल्यू आप देखोगे ना, एक अद्भुत आनंद देता है। हालांकि आइए ये भी डिस्कस करते हैं कि इससे हमारा इंडिया का क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा है। तो कोई इंडिया का हमेशा यही चिंता जताता है कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिक्स एक ऐसा पावरफुल ग्रुप माना जा रहा है जिसमें पूरा विश्व चील की निगाह से तकता है और नेटो जैसे कंट्री के भी कई सारे देश इसमें जुड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी तक जुड़ने का ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि इसे जोड़ लिया ही जाए, लेकिन मन में इंडिया को यही भय लग रहा है कि कहीं यार ब्रिक्स को गलत उपयोग में ना ले आए चाइना, क्योंकि चाइना इसे अड्डा बनाना चाहता है अपने ताकत को आजमाने के लिए, ताकि वो अमेरिका जैसे देशों से लड़ सके, इसको उसके प्रति नेटो के विरोध में खड़ा कर सके। कई गुना संभावना कि इस बार के मीटिंग में, क्योंकि आपने देखा 2019 के बाद हमेशा वर्चुअल मीटिंग ही हुआ है और इस बार फेस टू फेस हो रहा है, तो कई गुना अधिक आप ये संभावना लगा सकते हो कि ब्रिक्स जो कि अपना करेंसी लाना चाह रहा है, ऐसे विषय में अगर करेंसी आ जाता है तो इंडिया और चाइना का रिश्ता भी कई गुना ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगा क्या होता है। आज तो 23 है, तो अब आने वाले देखो कल तक होगा ये मीटिंग, तो 24 को भी क्या रिपोर्ट आता है। अगर वैसा कुछ आता है तो मैं यकीनन आपको बता दूंगा। साथ में यह भी बता दूं कि देखो भाई साहब ब्रिक्स एक ऐसा पावर बना है जिसमें करीबन 40 देश जुड़ना चाह रहा है। ऐसे में आप देखते हो कि सऊदी अरब है, ईरान है, फिर यूएई है, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मिस्र, ऐसे में कई सारे देश जो यहाँ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें जोड़ा नहीं गया है। अब कई गुना संभावना ये भी आप व्यक्त कर सकते हो, अपना राय रख सकते हो कि आखिर क्या जोड़ लेना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ और एक्स्ट्रा मीटिंग होगा जिसमें ब्रिक्स प्लस डायलॉग की यहाँ बात की जा रही है, जिसका आयोजन किया जाएगा। उसमें भी ये लोग मिलेंगे, जहाँ दक्षिण अफ्रीका की ओर से बाकी देशों को बुलाया गया है। इसमें पीएम मोदी भी शायद भाग ले सकते हैं। अब देखने वाली बात होगा कि क्या होता है। आने वाले स्टेटमेंट के माध्यम से जो आएगा रिपोर्ट, उसके माध्यम से मैं आपको यकीनन बता दूंगा। अभी फिलहाल तो पुतिन जी नहीं आया। अब देखो पुतिन के बदले उनका विदेश मंत्री आया तो क्या होता है। वैसे हालांकि पुतिन के प्रति काफ़ी ज़्यादा देश मजाक उड़ा रहे होंगे, जो लोग वहाँ से आते हैं। कहाँ से? बाइडन के इलाके से, यानी हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री के लोगों की ओर से। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सुनो ना कहीं कुछ काम करते हुए यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं भाई साहब, एक लगाओ बनता सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है। और यकीनन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि आप क्या करते हो, जाते हो चैनल देखते हो, यहाँ तक समय बिताते हो, उसके बाद सब्सक्राइब का संख्या देखते हैं कि बड़ा ही कम है, क्या ही करें भाई साहब। आप ही के संख्या से वो संख्या बढ़ता है। एक दिन ऐसा आएगा कि इसी चैनल में आपको एक अच्छा खासा सब्सक्राइब संख्या दिखेगा और उस फैमिली में आप भी एक हिस्सा होंगे। तो यकीनन सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।